मेरा नाम अर्पिता है और मैं एक निजी रिपोर्टर हूँ। आज मैं आपके लिए एक सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है, जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक ऐसे बेबस परिवार की कहानी जो 7 समंदर पार बैठे अपने बेटे की मदद नहीं कर सकते। यह बात है मेरठ के रचोटी गांव की। जब हम सारे मीडिया कर्मियों को यह खबर मिली कि हिंदुस्तान का रहने वाला 21 साल का नौजवान फैज अहमद, जो सन 2019 में सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए गया था, उसे अब वहां फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरे गांव में हलचल तो उस समय मचा जिस समय पुलिस वहां आई। पुलिस वाले फैज का घर तलाश करते फिर रहे थे। फैज के पिता का नाम फारूक अहमद था, जो मेरठ के रचोटी गांव में रहते थे। ये बात उस वक्त की है जब सऊदी अरब में अरब के मंत्रालय में एक लेटर लिखा जा रहा था। जैसे ही वो लेटर लिखने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस पर संबंधित अधिकारी के सिग्नेचर हो जाते हैं और सिग्नेचर हो जाने की बाद तत्काल प्रभाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देर न हो जाए। और जैसे ही वो लेटर भारत पहुंच जाता है और अधिकारियों के हाथ में आता है, तो अधिकारियों का कहना होता है कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो लेटर भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है और फिर दिल्ली से वो लेटर कभी किसी मंत्रालय जाता है, कभी इस तरह ये लेटर फिर कर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता। जैसा ही जिला अधिकारी के पास उस लेटर को आगे कर देते, वो लेटर एसएसपी के पास पहुंच जाता है और एसपी साहब का भी यही कहना था कि ये लेटर रुकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो। वहीं के संबंधित पुलिस स्टेशन मुढाली और वहीं के थाना अध्यक्ष प्रियंका सिंगल जी के पास वो लेटर पहुंच जाता है। प्रियंका सिंगल जी सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती हैं, तो आते ही वो अपने काम से लग जाती हैं। प्रियंका सिंगल जी ड्यूटी करते समय अलग अलग पेपर्स पर सिग्नेचर कर रही थी, तभी उनके सामने एक छोटा सा कागज रखा हुआ होता है। उस छोटे से कागज पर जब प्रियंका सिंगल जी की नजर पड़ जाती है, तब वो उस पेपर को बड़ी गौर से देखती है, जिसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए प्रियंका सिंगल जी, जो अपने थाने की एसएचओ होती है, वो अपनी टीम को लेकर फौरन ही गांव की तरफ रवाना होती है, क्योंकि रचोता गांव उन्हीं की ही थाना क्षेत्र में लगता है। फिर वो अपनी टीम के साथ वह जाकर घर घर पूछताछ कर रही थी कि यहाँ पर कोई फारूक अहमद नाम का आदमी रहता है, जिसके बेटे का नाम फैज अहमद है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है, तो वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग डरने लगते हैं कि आखिर पुलिस यहाँ पूछताछ करने के लिए क्यों आई है और किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछताछ क्यों कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछताछ करती है। तो उनके घर का दरवाजा खोलने के लिए उनकी बेटी आती है। पुलिस को देखकर वो लड़की बहुत घबरा गई थी। वो फौरन ही घर के अंदर गई और अपने पिता को बुलाकर लाई। एसएचओ प्रियंका सिंगल ने उनको अपनी पहचान बताई और उन्होंने कहा कि आपके बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है और वो फिलहाल जिहाद सेंट्रल जेल सुमेसी सऊदी अरब के अंदर है। आपको अगर कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो तो आप अपने बेटे की मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आप दायचिका दर्ज करना चाहते हैं, अपने बेटे की सजा को कम कराना चाहते हैं या फिर माफ करवाना चाहते हैं, तो आप दायचिका डाल सकते हैं। आपको ऐसा करने का मौका दिया गया है। अगर वहाँ की सरकार को ठीक लगेगा तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए, और अगर उन लोगों को ठीक नहीं लगा तो आपकी बेटे की मौत पक्की है। जैसे ही ये खबर उनको दी जाती है, ये सूचना मिलने के बाद फैज के पिता की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके बाद उनके पूरे परिवार पर रोना धोना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उनके परिवार के सारे सदस्य और आसपास के लोगों को ये खबर मिल जाती है कि फैज को सजा होने जा रही है, और फिर उसे के बाद खबर मिलते हैं हम मीडिया कर्मियों को, जो एक एक करके गांववालों से और फैज के परिवार वालों से सारी ही जानकारी लेने के लिए चले गए थे।
पुलिस तो उन लोगों को ये सूचना देने के बाद चली गई थी। अब बाकी का काम उसके परिवार वालों को करना था, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फैज़ आखिर सऊदी अरब तक कैसे पहुंचा, उसके साथ वहां क्या क्या हुआ और उसके साथ अब वहां आगे क्या होगा। खबर मिलने के बाद हम मीडिया कर्मी भी फैज़ के माता पिता से इंटरव्यू, हालांकि वो लोग हमें इंटरव्यू देने के काबिल तो नहीं थे, मगर फिर भी उन लोगों से जितना हो सका उन्होंने हमें बताया। हमारे सामने ही फैज़ के पिता फारूक अहमद, फैज़ का छोटा भाई। फैज़ के पिता फारूक अहमद ने हमें अपने शब्दों में अपने बेटे के बारे में कुछ इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग इस मामूली से गांव में रहते हैं, यहाँ पर ज्यादा कारोबार नहीं है। यहाँ से ज्यादातर लोग कारोबार के लिए दूसरे शहर में जाते रहते हैं। 10,000 की आबादी में लगभग 600 से 650 लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी उन्हीं में से एक है। हम लोग गरीब थे, शुरू से ही हमने गरीबी में गुजारा किया। मेरा 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे सबसे बड़ा बेटा जब सऊदी अरब नौकरी करने के लिए गया तो वो हमें अपनी सैलरी भेजने लगा था। धीरे धीरे हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे थे। वो सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी किया करता था। मेरे बड़े बेटे आरिफ अहमद के सऊदी जाने से हम लोगों को काफी फायदा हुआ था। शुरू से ही मेरे बच्चे ज्यादा शिक्षा हासिल न कर सका था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते। बेटियों को पढ़ने का शौक था, इसलिए बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ लिखकर बड़ी हो चुकी थी। एक बेटी की मैंने पड़ोस के ही लड़के से शादी करवा दी थी, जबकि दूसरी बेटी की उम्र अभी कम है। मेरा बेटा आरिफ अहमद भी 5वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ था। फैज़ भी हमारे ही गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ा और फिर उसके बाद उसने काफी कोशिश की, वो भी पैसे कमाने लगे, मगर हमारे गांव में ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जिससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं या फिर हमारे घर का गुजारा अच्छे से चल पाता। फैज़ की उम्र 14 साल थी। फैज़ के बड़े भाई ने कहा था कि फैज़ बालिग हो जाएगा तो उसका भाई आरिफ उसे अपने साथ सऊदी अरब बुला लेगा और फिर दोनों भाई मिलकर जब पैसे कमाएंगे तो छोटे बहन भाइयों की भी शिक्षा ठीक चलेगी। फिर 7 साल के बाद ऐसा ही हुआ था। जब फैज़ की उम्र 20 साल हुई तो उसके माता पिता ने उसे भी उसके बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब भेज दिया था और फिर दोनों भाई मिलकर वहां ड्राइवर की नौकरी करने लगे थे। फैज़ के पास सऊदी अरब जाने के बाद ज्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन इतना सहारा उसके माता पिता को मिल गया था कि उन्होंने छोटे भाई बहन की शिक्षा चालू करवा दी थी। अभी हाल फिलहाल में तो फैज़ का भाई रेहान अहमद तो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है और उससे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो पैसे कमाकर अपने माता पिता के हाथ पर रखने लगे थे। जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी कि बच्चे पैसे कमाया करते थे और घर का गुजारा हो जाया करता था। परिवार में कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही थी। फारूक अहमद ने बताया कि फैज़ मेरे दूसरे नंबर का बेटा है। फैज़ अहमद अपनी 21 साल की उम्र में 2019 में जब अपने बड़े भाई आरिफ के साथ सऊदी अरब चला गया था, तब वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसका भाई छुट्टियों में यहाँ पर आया हुआ था और फिर उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को भी यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त करवा लिया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और फिर दोनों भाई सऊदी अरब चले गए थे अपने काम को अंजाम देने के लिए, ताकि पैसा कमा सके और अपने घरेलू हालात बेहतर कर सके। फैज़ की पिता ने बताया कि मेरे बेटे को सिर्फ एक ही काम आता था, वो सिर्फ ड्राइवरी ही कर लेता था, जबकि बड़ा बेटा आरिफ जेंट्स कपड़े सिलना भी फैज़ किसी भी तरह का वाहन चला लेता था, क्योंकि उसके भाई ने पहले ही कहा हुआ था कि आने वाले समय में वो उसे भी अपने साथ ड्राइवर की नौकरी पर सऊदी अरब ले जाएगा, इसलिए उसने पहले ही हर तरह का वाहन चलाना सीख लिया था, जैसे कार, बाइक। इन सब चीजों को चलाने की वो पहले ही तैयारी करके यहाँ से गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन तो फैज़ अपने भाई की साथ रहा था।
वहाँ घूमा फिरा और फिर उसके भाई ने उसकी नौकरी एक कंपनी में लगवा दी थी। मेरा बेटा वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी किया करता था। शुरू शुरू में जब हमारी उसे फोन पर बात होती थी तब वह हमसे कहता था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसे सैलरी मिलना शुरू हुई तो उसने हमसे शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ उसे ड्राइव से ही यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। मुझे तो